अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ जो फैंस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तरसे हुए थे उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। 2 टेस्ट मैच, T20 की एक सीरीज और ट्राई सीरीज जो होने जा रही है। कहां पर होने जा रही है, किस किस टीम के साथ होने जा रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शादाब को लेकर जिन्होंने प्रेस किया बाबर आजम को, बड़े शानदार किस्म की कल उन्होंने अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई है, इस पर बात करेंगे। लाहौर में आ गया भाईजान आज PSL और होने जा रहा है मैच मुल्तान और हैदराबाद के आमने सामने होंगे। जो हारा वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा और जो जीता वो आगे जाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा, इस पर बात करेंगे। और बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान भी T20 सीरीज शुरू हो गई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले का बेल ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, अच्छी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान एक अपनी जो ट्राई सीरीज है उसको फाइनलाइज करने के लिए जो है वो जा रहा है। पाकिस्तान इसमें शामिल होगा और इसके साथ जो है इंग्लैंड के साथ डिस्कशन जो है सवाले से जारी है, जो कि लगभग इंग्लैंड जो है इसको कबूल भी किया है कि ठीक है भाई, हम भी जो है इसमें आकर जो है वो शिरकत करेंगे। और पॉसिबल तौर पर जो तीसरी टीम नजर आ रही है वो श्रीलंका लग रही है कि श्रीलंका जो है शामिल होने जा रही है। लेकिन इससे पहले भी क्रिकेट है भाई आपके पास। देखिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी है और आपको पता है कि ये FTP में, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज अभी फाइनलाइज हुई और अभी आपको एक आध दिन से खबर मिल रही है। ये FTP में सीरीज थी और ये आपको 1 साल पहले हमने भी बता दिया था और आपने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना कैलेंडर अनाउंस किया था उसमें भी ये सीरीज थी, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका। लेकिन होता यह है कि आप कुछ महीने पहले शेड्यूलिंग को हतमी फैसला देने से पहले जो बोर्ड होता है मुतलका, उससे आप बात करते हो और फिर एग्री होते हो कि हाँ जी हम सीरीज खेल रहे हैं और अपना ट्रैवल प्लान और जो शेड्यूलिंग है वो बोर्ड सिग्नेचर करते हैं। तो गुड न्यूज ये आई कि अली साहब परसों ECB यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो ये ट्राई सीरीज थी उसका अप्रूवल भेज दिया था और उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है, आप शेड्यूलिंग कीजिए और भेज दीजिए। शेड्यूलिंग भी आपको बताते हैं कि किस तरह से ये शेड्यूल होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रपोजल है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी भेज दिया और खबरें ये हमारे पास कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इस अप्रूवल को अप्रूव करने के लिए जा रहा है। जो प्रपोजल है इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ECB ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पॉसिबल तौर पर अप्रूव कर लेगा क्योंकि आपको पता है ये FTP में ऑलरेडी है। और यह है कि यह पाकिस्तान में चूंकि सीरीज खेली जाएगी, 2 मैचेस खेले जाएंगे। 2 मैच इस सीरीज में ट्राई सीरीज में पाकिस्तान इंग्लैंड से खेलेगा, 2 मैच पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा, श्रीलंका और 2 मैच इंग्लैंड और श्रीलंका खेलेंगे। इसके बाद जो पॉइंट्स टेबल होगा, जो 2 टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप कर रही होंगी वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छी चीज यह है कि अभी जो पहले सीरीज हुई थी उसमें एक मैच करवा देता था अक्सर PCB, तो ऐसा नहीं है, 2 प्रॉपर मैच होंगे बिल्कुल। लेकिन दाऊद साहब वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और इससे जुड़ी जो श्रीलंका के हवाले से खबर आ रही है वो ये भी है कि श्रीलंका जो है पाकिस्तान में T20 सीरीज के लिए भी ट्रैवल बिल्कुल। अब जो T20 सीरीज का शेड्यूल है, इस ODI सीरीज से पहले श्रीलंका पहले पाकिस्तान आएगा, यानी कि आप कह लो तकरीबन 1 हफ्ता पहले, जब ट्राई सीरीज खेली जानी है उससे 1 हफ्ता पहले, बिल्कुल। तो श्रीलंका 1 हफ्ता पहले आएगा और ये ट्राई सीरीज अक्टूबर नवंबर दोनों में खेली जाएगी। हाफ आप ये कह सकते हो कि अक्टूबर में होगी और हाफ नवंबर में, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी है पाकिस्तान श्रीलंका की। श्रीलंका का बहुत तवील दौरा होगा पाकिस्तान का, तकरीबन 1 महीने को भी एक्सीड कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका पहले आकर 3 T20s खेलेगी, 1 T20, 2 T20 और 3 T20 और फिर ट्राई सीरीज फिर उसके बाद 2 दिन का या 3 दिन का गैप होगा जिसके दरमियान इंग्लैंड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होगा, फोटो शूट वगैरह वगैरह होगा और फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका आपस में ट्राई सीरीज खेलेंगे। तो तकरीबन 10 दिन से भी ज्यादा चलेगी, लगभग 2 हफ्ते की ये ट्राई सीरीज होगी। और जब ट्राई सीरीज खत्म हो जाएगी, नवंबर में खत्म होगी, अक्टूबर में ये शुरू होगी ट्राई सीरीज और फिर तकरीबन फाइनल होते होते शायद नवंबर हो जाएगा और नवंबर में फिर इंग्लैंड तो वापस चली जाएगी, लेकिन श्रीलंका यहीं पे रुकेगी और जो WTC के 2 टेस्ट मैचेस हैं वो भी होंगे। तो अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है कि श्रीलंका आकर पहले 3 T20 अक्टूबर में खेलेगी, फिर इंग्लैंड भी आ जाएगी, पूरी ट्राई सीरीज होगी 2 हफ्ते की ODI फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप की तैयारी, और फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी इंग्लैंड दोबारा चली जाएगी, श्रीलंका स्टे रहेगी और टेस्ट सीरीज होगी। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है शादाब के हवाले से। तो शादाब ने बड़ा हाईली प्रेस किया है बाबर आजम को। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था वो बाबर आजम अपनी बैटिंग की स्किल्स की वजह से टोटली जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनसे उसको अवे ले गए और पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने जो विक्ट्री दिलवाई। तो जब प्रेजेंटेशन हो रही थी वहां पर शादाब खान आए
तो उन्होंने बड़ा हाईली प्रेस किया जी बाबर आजम। देखिए जाहिर है बाबर आजम के चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं, और कल बाबर आजम जिस तरह से अपनी 100 की बदौलत टीम को ले गए फिनाले में, शादाब खान ने भी कहा कि बाबर आजम का जो 100 था वो हमें इस जीत से बहुत दूर ले गया, क्योंकि बाबर आजम अगर इस तरह की इनिंग खेलते हैं, एक बड़े नाम है, बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, और उन्होंने इतनी शानदार इनिंग खेली कि फिर हम जीत के करीब भी ना आ सके और 70 रन की हमें शिकस्त हुई। कल बाबर आजम ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, बाबर आजम ने खुद भी बात की, उनसे पूछा गया कि क्या हम ये समझे कि जो पुराना वाला बाबर आजम था, जो अपने, या हम कहें कि जो प्राइम फॉर्म में है, क्या बाबर आजम की ये प्राइम फॉर्म चल रही है? तो बाबर आजम ने कहा कि बिल्कुल आप कह सकते हैं, जिस तरह से मोमेंटम मेरे पास है, रन्स मैं बना रहा हूं, इस पीएसएल का लीडिंग रन स्कोरर, सबसे ज्यादा रन बाबर ने बनाए, इस पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बाबर ने बनाई, ऑल टाइम हिस्ट्री में पीएसएल में एक सिंगल एडिशन में सेंचुरियों का जो रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने 2 उस्मान खान ने एक एडिशन में बनाई थी, इन्होंने भी 2 बना दी हैं। फिर ओवरऑल भी अगर आप देखो 4 सेंचुरीज उस्मान खान की भी हैं, इनकी भी हैं, वो भी इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। अगर आप ओवरऑल किसी भी सीजन जॉइंटली बात करो, किसी भी आज तक किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा रन, तो वो भी बाबर आजम बना चुके हैं, और 600 रन भी पॉसिबल तौर पे बना देंगे। 588 रन बना दिए हैं। अगर अगले मैच फाइनल में जाकर ये थोड़े से भी 12 रन भी बनाते हैं तो 600 रन बना देंगे, और हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी ने रन नहीं बनाए। तो प्राइम फॉर्म चल रहा है, बाबर आजम खुद भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे पास मोमेंटम भी है और जिस तरह से फॉर्म भी चल रही है, टीम भी जीत रही है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा प्राइम जो टाइम है, जो मेरी पुरानी फॉर्म थी, वो वापस आ गया है। और शादाब खान ने भी बाबर आजम को भरपूर प्रेस किया है, लेकिन वो होपफुल है कि वो अगले मैच में जो भी टीम आगे आती है, शुक्र करें कि वो लकी थी कि उसके पास 2 चांस थे। अगर उसके पास 2 चांस ना होते, जो कि आज जैसे मैच भी खेला को हराने के बाद इनको मिले थे, बिल्कुल 2 चांस जो है वो इनके पास थे, इस वजह से ये बच गए हैं बाल बाल। अब अगले चांस को ये अवेल करें, और मैं तो ऐसा, जो आप मुझसे पर्सनली पूछे, तो मैं तो ये चाहता हूं कि दोबारा से इन्हीं का फाइनल मुझे देखने को मिले। अच्छी टीमें हैं दोनों, तो बड़ा मजा जो है वो आएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है, हैदराबाद आए, चलिए लेट्स सी देखते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो फाइनली पीएसएल रिटर्न होने जा रही है लाहौर में। आपको पता है कि जो क्राउड आएगा, वैसे तो कराची वाले भी फुल आ ही गए थे, लेकिन उनके पास थोड़ा टिकट खरीदने का टाइम भी कम था, लेट अनाउंसमेंट, एक ही दिन तो था, एक दिन भी बेचारे एक दिन में टिकट खरीदते, एक ही दिन में आए हैं, फिर भी उन्होंने जो अपना हक है कुछ ना कुछ अदा किया है। 27,000। अब लाहौर आपको फुल दिखेगा, आज का दिन होगा, और लाहौर का जो पूरा क्राउड है वो आपको जगमगाता हुआ दिखेगा। जो मैच होने जा रहा है मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान में, ये मुकाबला होने जा रहा है। मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी जो है हैदराबाद में मौजूद रहेंगे, स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी जो है मुल्तान में मौजूद रहेंगे, तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। देखिए एक्चुअली हुआ ये था कि पीएसएल अब कुछ टाइम से, क्योंकि लाहौर कराची दोनों में चल रही थी, मैच लाहौर में भी हो रहे थे, एक आध मैच कराची में भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन अब अगर आप देखो तो कराची वाला अब दी एंड हो गया चैप्टर, अब सिर्फ जो चलेगा वो लाहौर में चलेगा। 3 मैच रह गए हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अभी उस पर भी बात करते हैं, फिर कल छुट्टी है, परसों फिर मैच, और फिर फिनाले है संडे को। तो अब तमाम के तमाम ये जो 3 मैचेस हैं, ये सब के सब लाहौर में है। आज अली साहब हैदराबाद और मुल्तान का मैच है, आज रात को तकरीबन 11 बजे, आप ये कह सकते हो, या 11:15 आप कह लो, कि एक टीम का जो सफर है वो एंड हो जाएगा। अब या तो वो मुल्तान होगी या तो वो हैदराबाद होगी। हैदराबाद के पास वो मोमेंटम है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, जो उन्होंने करके दिखाया। पहले 4 हारे हुए थे, फिर मैक्सवेल इस टीम में आए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, 6 में से 5 जीते, फिर फिनाले में जिस तरह से लाहौर कलंदर के शाइन इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि वो कह रहे थे कि हमारे पास 3 दिन है, हम प्लेऑफ की तैयारी कर रहे हैं, और उनको तैयारी करने का मौका नहीं दिया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो हैदराबाद के पास मौका है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान गौर शाह की ओनरशिप के बाद, वैसे तो ये नई टीम ही आप इसको बोलोगे, बेशक ये पुरानी, नाम पुराना है, लेकिन बाकी सब कुछ ही नया है। कप्तान नया, टीम नई, प्लेयर नए, ऑनर्स नए, कोच नए, हर चीज ही नई है। तो मुल्तान भी, और सबसे आखिरी जो टीम थी 8वीं, वो टीम बनी है, सियालकोट को ट्रांसफॉर्म करके इसको बनाया। तो अली साहब मुल्तान भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। अब देखते हैं कि आज कौन सी टीम अच्छा करेगी, लेकिन मजा बहुत आना है। लेकिन जो भी टीम आज हारेगी उसका सफर एंड हो जाएगा, और जो जीतेगी वो फाइनल में नहीं जाएगी, बल्कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से फिर परसों भिड़ेगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हवाले से। तो भाईजान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में ओडी सीरीज खत्म हो गई, जिसको 2-1 से जो बांग्लादेश है उन्होंने अपने नाम कर लिया, और अब स्टार्ट हो चुकी है उनके दरमियान T20 सीरीज, जिसका पहला T20 खेला गया, और उसमें भी बांग्लादेश ने पहले T20 के अंदर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। देखिए बिल्कुल, आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का सेकंड T20 खेला जाना है। अलबत्ता अगर आप पहले T20 की बात की जाए तो उसमें न्यूजीलैंड ने 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, लेकिन वहां पे बांग्लादेश ने हीरोइक चेज किया और 18 ओवर्स में
उस टारगेट को चेस किया और मैच को अपने नाम कर लिया और 6 विकेट से एक बेहतरीन विक्ट्री हासिल की कि हेरी डॉय के 27 गेंदों पे 51 रन थे, इमोन के कमाल किस्म के 14 गेंदों पे 28 रन थे, जबकि 13 गेंदों पे 31 रन भी बनाए। शमीम हुसैन ने कमाल किस्म की नॉक खेली और इस तरह से वो बांग्लादेश जो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं जिन्होंने किया था, जिनके ओपनर्स दोनों ही बहुत स्लो खेले थे और लग रहा था कि बांग्लादेश की हालात बड़े माड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ 6 ओवरों में कोई 41 रन था और एक आउट हुआ था और उस टाइम रिक्वायर्ड रेट भी बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने बड़ी शानदार वापसी की थी पहले टी20 में। तो आज जो सेकंड टी20 खेला जाएगा, अगर बांग्लादेश जीत गई तो सीरीज अपने नाम हो जाएगी। वैसे ओडीआई सीरीज बांग्लादेश ने अपने नाम की थी 2-1 से, बड़ी अच्छी इनकी सीरीज चल रही है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने ज्यादातर जो अपने खिलाड़ी हैं वो लीग्स के लिए छोड़े हुए हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, पीएसएल में खेल रहे हैं, और अब तो बांग्लादेश के भी जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं वो भी लीग में थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। लेकिन मजेदार इनकी भी सीरीज चल रही है। तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं भी तो क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, बाय।